नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। एक बार तो पड़ोसन थी, उसमें एक बहुत सुंदर थी, एक बहुत बदसूरत थी। जो बदसूरत थी वो दिन रात शीशा देखा करती थी। तो शीशा देखते रहने पर जो खूबसूरत पड़ोसन थी उसने कहा कि हे बहन, तुम हमेशा शीशा क्यों देखती हो? तो उसने कहा, देखिए, शीशा तो सबको देखना चाहिए, जो बदसूरत है उसको भी और जो खूबसूरत है उसको भी, क्योंकि बदसूरत व्यक्ति को पता चलेगा कि मैं कितना बदसूरत हूँ और वह अच्छे अच्छे कर्म करने शुरू करेगा। बदसूरत हो तो क्या हो, काम उसके अच्छे होंगे, सुंदर होंगे। और लेकिन जो सुंदर औरत थी उसको उसने कहा कि तुम्हें भी देखना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। अपना चेहरा देख के तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत सुंदर हूँ और तुम सुंदर सुंदर कार्य करोगी कि भाई मैं तो सुंदर हूँ, मेरे कार्य भी तो अच्छे होने चाहिए। तो इसीलिए जो सुंदर है उसको भी शीशा दर्पण देखना चाहिए और जो बदसूरत है उसको भी दर्पण से देखना चाहिए। जो शीशा है, दर्पण है, वह असलियत बता देता है। वह बता देता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा अपना सुंदर चेहरा देखता रहना चाहिए और सुंदर सुंदर कार्य करने चाहिए। जो बदसूरत है उसको भी देखना चाहिए और अपने कार्य अच्छे करने चाहिए, जिससे कि उसका मान सम्मान बढ़ा रहे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि दोनों को ही देखना चाहिए, जो खूबसूरत है उसको भी और जो बदसूरत है उसको भी, दोनों को शीशा देखना ज़रूरी है। खूबसूरत आदमी देखेगा तो उसे पता चलेगा मैं बहुत सुंदर हूँ और उसे अपनी असलियत पता चलेगी। और जो बदसूरत है उसको भी देखना चाहिए, उसको भी अपनी असलियत पता चल जाएगी कि हाँ, बदसूरत रहेगा तो वह अच्छे अच्छे काम करेगा और जो खूबसूरत है वो अपनी खूबसूरती का ध्यान रखते हुए हमेशा अच्छे कार्य करेगा। देखिए, कभी कभी बदसूरत चीज़ ही काम करती है, खूबसूरत चीज़ नहीं। जैसे एक हिरन था, उसके बहुत सुंदर सुंदर सींग थे। सुंदर सींगों को देख के बहुत खुश होता था। 12 सींगा हिरन था और लेकिन उसके पैर जो थे उसे बड़े ख़राब लगते थे कि कितने पतले पतले मेरे पैर हैं, अच्छे नहीं लगते। तो तभी एक शिकारी आया। शिकारी ने उसका पीछा किया। थोड़ी दूर चलने पर उसके जो सिर थे वो, उसके सींग एक झाड़ी में फंस गए और उसे निकलने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। बहुत देर तक वह अपने सींगों को सुलझाता रहा, लेकिन जो उसके बदसूरत पैर थे उसने उसके चलने में सहायता की और वह चौकड़े भरता हुआ बहुत दूर निकल गया और इस तरह से उसकी जान बच गई। तो उसकी जान किसने बचाई? उसकी जान उसके पैरों ने बचाई। आज तेज दौड़कर शिकारी से वह आगे निकल गया, लेकिन जो उसके सींग थे उस सींगों ने उसकी प्राण संकट में डाल दिए थे। क्यों? क्योंकि वो झाड़ी में फंस गए थे। उसे सुलझाने में बहुत टाइम लगा। तब तक शिकारी पास में आ गया तो वह तो अचानक उसके सींग निकल गए झाड़ी से और वह दौड़ पड़ा और उसके पैरों ने साथ दिया। उसके पैर बदसूरत थे लेकिन उसके पैर दौड़े और पैरों से दौड़कर उसने अपनी जान बचा ली। तो इसीलिए खूबसूरत ही चीज़ अच्छी नहीं होती, बल्कि बदसूरत चीज़ भी साथ देती है। इसीलिए जो बदसूरत व्यक्ति है उसको भी शीशा देखना चाहिए, उससे पता चलेगा कि मैं कितना बदसूरत हूँ और वह अपने बदसूरती को बराबर करने के लिए अच्छे अच्छे कार्य करेगा। और जो खूबसूरत है वह तो खूबसूरत है ही, तो उसे प्रेरणा मिलेगी कि मैं जितना खूबसूरत हूँ मुझे वैसे ही खूबसूरत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कार्य करने चाहिए। तो इस तरह से बदसूरत और खूबसूरत का अपना अपना महत्व है। देखिए, अष्टावक्र थे, बहुत ही बदसूरत थे लेकिन वे बहुत ज्ञानी थे। तो उनका ज्ञान जो था वह अच्छे अच्छे खूबसूरत को पीछे कर देता था। तो एक तरह से कुरूपता कोई बुराई नहीं है। कुरूप आदमी एक से ज्ञानवान हुए हैं, उनका बहुत आज समाज में सम्मान हुआ है और उन्हें बहुत ऊंचे ऊंचे पद। अब हमारे देश की द्रौपदी मुर्मू हैं, वह राष्ट्रपति हैं। तो वे खूबसूरत तो नहीं हैं लेकिन उनका पद
बहुत ऊंचा है। तो इस तरह से खूबसूरत ही आगे होता है, ये ज़रूरी नहीं है, बदसूरत आदमी भी बहुत है। इसी तरह हमारे देश में एक स्त्री, महान स्त्री अपाला हुई है। अपाला के सारे शरीर पर दाग थे, सफ़ेद दाग। तो उसके पति ने उनका त्याग कर दिया। पर त्याग इसलिए कर दिया कि वह बहुत बदसूरत लगती थी दागों के कारण। तो अपाला जंगल में गई, उन्होंने भगवान की बहुत तपस्या की, पूजा की, और उस तपस्या पूजा का फल ये हुआ कि वह खूबसूरत हो गई। उसके सारे शरीर के धब्बे, सब चेहरे के धब्बे दूर हो गए। जब वह आई तो उसके पति ने उन्हें अपनाया, उन्हें प्रेम से घर पर रखा। तो देखिए खूबसूरती, तो इसका परिणाम क्यों निकला? क्योंकि उसने तपस्या की थी, भगवान की तपस्या की, सूरज भगवान की तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए और उसकी जो बदसूरती थी उसको दूर कर दी और वे एक खूबसूरत नारी हो गई। इसी तरह से एक पिक्चर थी सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें जीनत अमान ने रोल किया था। तो उसका जो प्रेमी था उससे जब मिलती थी वो चेहरे को ढके रखती थी, उसके चेहरे पर बहुत बड़ा दर्द था। लेकिन बाद में उसकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद वो उसको देखता है, उसके चेहरे को देखकर वह बहुत निराश होता है, जबकि वह उसकी पूर्व प्रेमिका थी, लेकिन वह तब भी बहुत निराश हो जाता है। तो वह भगवान की भक्ति करती है, भोलेनाथ की भक्ति करती है। भोलेनाथ की भक्ति से उसके जो चेहरे का दाग था वो मिट जाता है और वह बहुत सुंदर दिखने लगती है। तो इस तरह से मनुष्य को सूरत पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कहना सूरत कैसी भी हो, सीरत अच्छी होनी चाहिए। मनुष्य का मन अच्छा होना चाहिए। सूरत में कुछ नहीं है बल्कि उसके ज्ञान में है। द्रौपदी मुर्मू देखिए कितनी प्रधान राष्ट्रपति हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उनके अंदर योग्यता थी, काबिलियत है, और इसलिए वे राष्ट्रपति हो गई। तो किसी को भी अपनी बदसूरती को आगे नहीं आने देना चाहिए, बल्कि अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। ज्ञान को बढ़ाकर तपस्या करके मनुष्य सब कुछ प्राप्त करता है। तो इसलिए खूबसूरत हो चाहे बदसूरत हो, सबको दर्पण देखने से लाभ मिलता है। जो बदसूरत है वह सोचता है मैं बदसूरत हूँ तो क्या हूँ, कार्य अच्छे अच्छे करें। जो खूबसूरत है वो अपनी खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए अच्छे अच्छे कार्य करें। इस तरह से मनुष्य को अपने विकास में बदसूरती को नहीं आने देना चाहिए। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।